हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज हमें कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म करना है रिटायरमेंट का। केस नंबर 4 और 5 दो ही केस बचते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट तो आखिरी केस सबसे ज्यादा है, पर फिर भी मुझे लगता है इन दोनों में से ही कुछ आएगा। देखो, एडमिशन में ना मैं एक बारी को ये कह सकता हूँ कि शायद कैपिटल एडजस्टमेंट ना आए। ऑल्दो पास्ट ईयर में हमने लगभग 18 से 19 क्वेश्चन करे हैं। अगर एक पेपर में एक आया हो तो आप समझ सकते हो बेटा, एक मतलब आउटसाइड दिल्ली आया हो और एक दिल्ली आया हो, तो बेटा एक साल में 2 बार कैपिटल एडजस्टमेंट आती है। पिछले 10 साल में 18-19 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट हर साल में कैपिटल एडजस्टमेंट आता है। ठीक है ना जी, ये चीज आप रिटायरमेंट में भी पैटर्न देख लोगे। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं एक बारी को ये बोल सकता हूँ कि एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट शायद ना आए, क्योंकि एडमिशन में ना और चीजें बड़ी हैं टफ करने को। वो एडजस्टमेंट इतनी टफ करते चले जाते हैं कि एडमिशन का क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के बिना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं रिटायरमेंट में ये कभी नहीं कहूंगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आएगा, और कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट ही आएगा पेपर में। ठीक है जी। चलो जी, एडजस्टमेंट नंबर अब हम 4 देख लेते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट चौथे केस में कैसे करते हैं। बेटा, ऐसे केसेस में आपको कहा गया होगा व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू पे टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय ब्रिंगिंग कैश एंड द कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर। लो जी, सामने देखना। बेटा, ऐसे केसेस में कर क्या रखा होगा तुम्हें पहले मैं यही बता देता हूँ। एबीसी 3 पार्टनर है, बी ने कह दिया जी मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दो आज। बेटा, अगर नहीं कहता या क्वेश्चन साइलेंट होता था तो हम लिखते थे टू बीज लोन अकाउंट, जो भी बी का ड्यू अमाउंट होता था। लेकिन बी ने कहते मेरा तो हिसाब करो जी, मैं तो आज ही जा रहा हूँ। ठीक है जी। बेटा, आप क्या लिखोगे, टू कैश या टू बैंक? जो भी लिखोगे, टू कैश या टू बैंक, आपने बी का हिसाब कर दिया। बेटा, रिटायरिंग पार्टनर चला गया, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड करा ये जो पैसे लाने हैं ना, ये जो बी को दिए हैं, ये भी हम ही लाना चाहते हैं, और हम अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी करना चाहते हैं। कल हमने जो लास्ट केस करा, मैंने केस 1 करा, फिर 3 करा, फिर 2 कराया। तो में हम क्या कर रहे थे, प्रोपोर्शनेट कर रहे थे इनकी कैपिटल को। तो हम बैलेंस शीट कहाँ निकालते थे, रफ में। रफ में निकालते थे, नहीं बीएसआर में बांटते थे। अब ये कैपिटल तो प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं, साथ में ये पैसा भी खुद लाना चाहते हैं, तो आप इनका बैलेंस शीट निकालना इन दोनों का रफ में। ये जो ड्यू अमाउंट है बी का, ये भी लिख लेना, और इन तीनों को जोड़ देना, दिस प्लस दिस प्लस दिस। इन दोनों के बैलेंस शीट को भी, उस ड्यू अमाउंट को भी, और बांट देना नहीं पीएसआर। आप देख लेना, बाय डिफॉल्ट इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर तो हो ही जाएगी। जब ये कैश ला रहे होंगे ना, एग्जैक्टली वही अमाउंट होगी जो बी को पे करने के लिए चाहिए होगी, एग्जैक्टली वही होगी। ठीक है जी। आओ जी, एक आधा नमूना देख ही लें। ठीक है जी, ध्यान रखना बैलेंस शीट रफ में निकालना है। बेटा, मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। कल हमने लास्ट क्वेश्चन 47 किया था, मतलब वो तो आपने ही किया था। यही करते हैं, जरा क्वेश्चन स्टार्ट फटाफट से। बेटा 49, असल में ना टोटल है ही 2 क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन। तो मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एक मेंटल सपोर्ट आपके लिए। छोटा क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। बाबू, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, पुरानी पीएसआर 5:3:2 और 31/5/24 की बैलेंस शीट है। क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल दी हुई है एक्स वाई और जेड की। एसेट साइड बैंक का मिनिमम बैलेंस 15,000, डेटर स्टॉक और फिक्स एसेट्स। कहता है वाया रिटायर्ड हो गया 1 अप्रैल 2024 को, और क्या क्या एग्री हुआ। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,12,500 and Y share be adjusted into capital accounts of X and Z who are going to share future profit and losses in the ratio 3:2। बेटा, ये काम इसने सबसे अच्छा करा, नई पीएसआर भी निकाल कर दे दी। कहता है फिक्स एसेट्स को एप्रिशिएट करना है 20% से, और स्टॉक को रिड्यूस करना है 75,000 तक। वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड। समझ में आ रही है बात? रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए पैसे रिमेनिंग पार्टनर लाना चाहते हैं, सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर पीएसआर। और बेटा इस तरीके से लाना चाहते हैं कि इनकी जो कैपिटल है वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाए नई पीएसआर की।
ठीक है जी, वाई बी पेड, ये मतलब समझते हो ना, पास्ट टेंस, पे कर दिया। और इस तरीके से पे कर दिया कि इनकी कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो गई, नहीं पीएसआर के। यानी कि हमारा पूरा केस नंबर 4 है। कर दें श्री गणेश। ठीक है जी, एक ही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन पास्ट ईयर में बेटा क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे और मैं चाहता हूं आज ज्यादा प्रैक्टिस हो, ईमानदारी से मैं चाहता हूँ। ठीक है, एडमिशन में भी कैपिटल एडजस्टमेंट में हमने काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, अभी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करना। कम से कम प्री बोर्ड तक ये बुक ऐसी प्रिपेयर हो कि आप कह दो जी अब जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया हो चुका है। ठीक है जी, और प्री बोर्ड जब आपके 5 दिसंबर से स्टार्ट है ना, 4 से। ठीक है जी, 4 को किसका है, बीएसटी अकाउंट्स। 9 तक खत्म है भैया बुक। ठीक है जी, ऑलमोस्ट डन हो चुकी होगी। चलो ठीक है बेटा, चर्चा करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, सबसे पहले बेटा बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करो, बताओ पावनी कितने हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पुरानी रेशियो है 532, 22,500 का है रचित। बेटा मैंने 432 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दिया, कोई और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है। सबसे पहले पॉइंट में मुझे फर्म की गुडविल बताई गई 1,12,500। ये वाई जो है ना, ये रिटायरिंग पार्टनर है जिसका शेयर 3/10 है। ये फर्म की गुडविल है, वाई का शेयर निकाल लो बेटा। वाई का शेयर निकालूंगा 33,750 आएगा। किस रेशो में बटेगा बेटा, ये गेनिंग रेशो में बटेगा, पर गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी मुझे इस बार, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे नई रेशो पता है, एक्स और जेड के बिटवीन वो 3:2 है। ठीक है जी, ऐसा ही है। जब आप गेनिंग रेशो निकालोगे तो बेटा ये आएगी 1:2, निकाल लेना। ठीक है जी, तो बेटा एक्स अपने हिस्से की गुडविल लाएगा, कंपनसेशन देगा इतनी, और वाई अपने हिस्से की, सॉरी जेड अपने हिस्से की कंपनसेशन देगा इतनी। 33,750 को मैंने 1:2 में बांट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा ये कंपनसेशन वाई को मिल जाएगी, एक्स कितनी देगा 11,250, तो एक्स के नाम के सामने 11,250। जेड कितनी देगा जी, कंपनसेशन 22,500। ठीक है जी, और ये कंपनसेशन किसको मिल जाएगी बेटा, एक्स, सॉरी वाई को मिल जाएगी, एक्स और जेड पे करेंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट 11,250 और 22,500। उसके बाद रीवैल्यूएशन की कहानी है। सबसे पहले मेरे को फिक्स एसेट्स को 20% बढ़ाना है, और फिक्स एसेट्स मुझे दे रखी है 1,87,500। जब मैं बेटा इसको 20% बढ़ाऊंगा तो बेटा ये 37,500 रुपए आ जाएगी। नई बैलेंस शीट में भी फिक्स एसेट्स को दिखा देना, 2,25,000 हो जाएगी। उसके अलावा मुझे स्टॉक को कम करना है, 75,000 तक लाना है। पुरानी बैलेंस शीट में 82,500 का होगा, यानी कि 7,500 कम करना है, और बेटा नई बैलेंस शीट में चला जाएगा 75,000। बस आखिरी पॉइंट तो वही है। ठीक है, चलो जी बेटा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 30,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा। 5:3:2 में बांट देना, 15 9 और 6। ठीक है जी, एक अकाउंट तो बन। बेटा वाई बी पेड, क्वेश्चन है ऐसा का, वाई को पे कर दो। ठीक है जी बाबू, कर दें पे। मुझे क्वेश्चन में एसेट साइड बैंक का बैलेंस दे रखा है, तो मैं बैंक से ही पे करूंगा। ठीक है जी, अभी उस चीज की टेंशन मत लेना। आप कहोगे सिर्फ 15,000 रुपए बैलेंस दे रखा है, यहाँ कितना सारा पे करोगे। बेटा यही पैसा बैंक के थ्रू आ जाएगा, अभी एक्स और जेड ले आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की शर्त ही यही है कि वाई को जो पे किया है वो किसके पैसों से पे किया है, एक्स और जेड के पैसों से। आ जाएगा वो पैसा, इसलिए टेंशन मत लेना।
ठीक है जी। कल मानसी आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैंने कहा था कि वहां कैश में आ ही नहीं रहा था उतना पैसा, याद है आपको बात? चलो खैर बेटा, जब हम टोटल करेंगे, अब ये देखो कितना आएगा, 33,750 तो यही मिल रहा था इसको, ठीक है जी। और 6750 ये मिल रहा था इसको, 33,750 और 6750, 40,500, 40,500 और 93, यानी कि पैसा मिल रहा है 1,33,500 बेटा। तो बैंक 1,33,500, खत्म कहानी। अब बेटा मैं बैलेंस सीडी निकालूंगा, बट बेटा इन रफ निकालो, बैलेंस सीडी इन रफ। ये रब कर रहा हूं मैं बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को पूरा। चलो बेटा, एक्स का बैलेंस सीडी कितना आएगा, ठीक है जी। ये रहा 11,250, ये रहा 11,250, इससे तो यही कैंसिल हो गया, ठीक है जी। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 1,80,000, 1,80,000 बेटा। सेम बात जेड में देख लो, ठीक है। ये 70,500 और 76,500, 76,500 में से 22,500 चले गए, यानी कि ये हो गया बेटा 54,000, ठीक है जी। ये तो बैलेंस शीट आ गए इन रफ, बैलेंस शीट इन रफ। लेकिन बेटा क्या था इस क्वेश्चन की मांग कि बैलेंस शीट इन रफ कैलकुलेट कर देना, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर भी कंसीडर कर लेना, सब जोड़ दो और फिर बांट दो नई पीएसआर में। सब जोड़ दिया मैंने, बैलेंस शीट निकाल दिया इन रफ, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर निकाल दिया, अब बांटना नई पीएसआर में। बेटा नई पीएसआर में इसको बांट देते हैं, नई पीएसआर है 3:2 एक्स और जेड के बिटवीन, बांटो नई पीएसआर में। बेटा एक्स के हिस्से की कैपिटल कितनी, बेटा एक्स के हिस्से की कैपिटल आएगी, एक लाइन छोड़कर लिखना, 2,20,500, 2,20,500 टू बैलेंस कैरिड डाउन। जेड के हिस्से की देख लेते हैं, 73,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,47,000, ठीक है जी। मैंने दोनों के हिस्से की कैपिटल निकाल दी, अब देखते हैं दोनों को कितना कितना पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर अच्छा सोच सकते हो तो मैं कोशिश करता हूं यहीं से सोचवा देता हूं। बेटा मेरे हिसाब से बैलेंस शीट कितना बैठ रहा था, 180, और बेटा यहाँ कितना बैलेंस शीट आ रहा है, 2,20,500। आपको नहीं लगता 40,500 और लाने पड़ेंगे, 40,500 और आएंगे, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल, जेड की भी आएगी ये भी पैसे। बेटा बाय बैंक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में, ये पैसे आ रहा है, जेड के भी आ रहे हैं, क्यों बेटा मेरे हिसाब से तो 54,000 ही बैठ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 1,47,000, यानी कि 93,000 और लाने पड़ेंगे। तो बेटा ये दोनों पैसे ले आए हैं, और ये एग्जैक्टली उतने ही लाए होंगे जितने आपने वाई को पे किए हैं, चाहे टोटल कर लो। बेटा इन दोनों का टोटल करोगे 1,33,500 ही आ रहा है, और ये वही 1,33,500 है जो आपने वाई को पे किया है। और एज वेल एज इनकी बेटा ये जो रेशो है, कट करके देख लो, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर है, ये 3:2 ही आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। अब जब बैंक का यहाँ पर अमाउंट लिखोगे, लिखोगे बैंक पुराना बैलेंस 15,000, कितना आया 1,33,500 गया, कितना 1,33,500, सारी कहानी से, ठीक है पुत्र जी, इजी वन। आगे बढ़ जाए, एक्सपेक्ट दिस इन पेपर, बढ़िया केस, और इससे भी बहुत मस्त केस है बेटा, केस नंबर 5, ठीक है जी। चलो बच्चों बच्चों अतली बातें कुछ नहीं आने वाली, कहीं मुकालते में मत रहना किसी भी। बेटा केस नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट का आखिरी केस। कहते हैं व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू पे टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय ब्रिंगिंग कैश एंड कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर। इतनी बात तो सब पुरानी है, ठीक है ना, कि रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर देना चाहते हैं, कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट चाहते हैं, एंड फर्म वांट्स टू मेंटेन मिनिमम कैश और बैंक बैलेंस।
बेटा फर्म ने साथ में ये भी कह दिया हम मिनिमम कैश बैलेंस भी मेंटेन करना चाहते हैं, और मिनिमम कैश या बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए पैसे फिर कौन लाएगा, फिर बेटा रिमेनिंग पार्टनर ही लाएंगे। ऐसे केसेस में करना क्या, थोड़ा सा मैं ये आइडिया दे देता हूँ। इधर देखना है उत्तर जी। बेटा बैलेंस शीट में ना मुझे ना बैंक का बैलेंस दिया हुआ है सामने, देखो मान लो 15,000, यही यही वाले क्वेश्चन का था मान लो, ठीक है। आपने क्या करा, बैलेंस सीडी निकाला इन रफ, वाई को पे करा, वो अमाउंट भी कौन लाना चाहता है, रिमेनिंग पार्टनर एक्स को जेड लाना चाहता है। बेटा मान लो वाई को पे करें हमने 1,33,500, ठीक है, और हमारे बैलेंस सीडी कितने आ रहे थे, 180 और 54,000, ठीक है। बैलेंस ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर और बेटा बैलेंस सीडी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तीनों को जोड़ दो। बेटा साथ में क्वेश्चन ने क्या रखा होगा, फर्म वांट्स टू मेंटेन अ मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ 25,000। फर्म चाहती है कि मिनिमम बैंक बैलेंस भी मेंटेन करे जो कि 25,000 है। 25,000 है मतलब मेरे हिसाब से तो दिखाई मुझे कितना दे रहा है, 15, मतलब 10 और लाने पड़ेंगे। ये तीनों तो जोड़ना ही जोड़ना है, 10 और जोड़ देना। या किसी क्वेश्चन में क्या होगा, फर्म वांट्स टू मेंटेन अ मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ 10,000। भैया मेरे हिसाब से तो 15 बैलेंस है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें 10 ही मेंटेन करना है, मतलब मैं 5 को यूज कर सकता हूं, इन तीनों को जोड़ना, 5 को माइनस कर देना इनमें से। जब आप ऐसा करोगे ना, जो क्वेश्चन ने कह रखा होगा इतना मिनिमम बैलेंस चाहिए, वो उतना ही हो जाएगा, कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाएगी, और उतना पैसा आ भी जाएगा जो इसको पे करने के लिए चाहिए। समझ में आई बात। इस बार बेटा लेकिन मैं बुक का वो क्वेश्चन करूंगा जो मैंने पिछली बार नहीं करा था, मेरे से ना एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछा था, बस एक, ठीक है। मुझे अब ये भी नहीं याद आ रहा किसने पूछा था, शायद कुंज, ठीक है, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा, या शायद पावनी, अब मेरे को ये पता नहीं है तुम दोनों में से किसने पूछा था। चलो खैर, मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा हूं, मैंने लास्ट टाइम ये नहीं किया था, पिछली बार ना मैंने इससे पिछले वाला क्वेश्चन 51 किया था, तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार देखते हैं, जबकि ये क्वेश्चन 51 से बेटर था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया था लास्ट टाइम। चलो इस बार करते हैं। बाबू क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा एंड लता who were sharing profits in the ratio of 5:3 as at 31st of March 24 is as follows. क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड P&L का क्रेडिट बैलेंस कैपिटल भी दी हुई है आशा, दीपा और लता की, ठीक है जी। कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स। बढ़ते हैं आगे। बेटा कहता है आशा रिटायर हो गई फर्म से, मतलब पहली पार्टनर, और बेटा दीपा और लता के बीच फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड हुआ 3:2, यानी ये तो सिंपल केस हो गया, अगर मैं आशा का शेयर हटा दूं तो दीपा का शेयर 3:2 ही है, यानी कि ऐसे केसेस में न्यू रेशो इज द गेनिंग रेशो, ठीक है जी। अदर टर्म्स भी दी हुई है रिटायरमेंट की, फर्म की गुडविल 80,000 है, ठीक है जी। आगे बढ़ो, फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रीशिएट करना है 57,500 तक लाना है, मतलब 2500 से कम करना है। प्रोविजन भी बनाना है 5% डेटर का, 5,000 ये भी बनाना है। कहता है एक लाइबिलिटी है इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर फॉर 10,000 इज सेटल्ड एट 8,000। बेटा 2,000 से क्रेडिटर को भी कम करना है, पर इसमें और भी बीच है, ठीक है जी। पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे, देखते हैं। The amount to be paid to Asha by Deepa and Lata in such a way that their capital are proportionate to PSR। बेटा आशा को दीपा और लता के पैसों से पे करना है, और सिर्फ पे नहीं करना, इस तरीके से पे करना है कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू PSR हो जाए, एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन अ बैंक अकाउंट, और बैंक में सिर्फ 15,000 ही बचे। अभी कितना है, 40, कितना बचना चाहिए, 15। आपको क्या लग रहा है कितना यूज कर सकता हूं, 25, पहले ही कम हो जाएगा बैलेंस, आप सोच नहीं पा रहे अभी भी वो बात जो मैं सोचवाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन में कुछ टेढ़ापन है, आप सोच नहीं पा रहे एग्जैक्टली। क्रेडिटर में एक लाइबिलिटी थी जो 10,000 की थी, इज सेटल्ड एट 8, सेटल्ड पास्ट टेंस, पे कर चुके, यहाँ ये 8,000 पे पहले ही हो जाएंगे, जब पे हो जाएंगे तो बैंक का बैलेंस कितना बचेगा, 32, और मुझे कितना चाहिए आखिरी में, 15, यानी कि मैं 17 यूज कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पेच है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ रीवैल्यूएशन में 2,000 एडजस्ट कर देते हैं,
भैया अगर मैं एंट्री कर रहा हूं क्रेडिटर में 8,000 भी सेटल कर रहा हूं तो एंट्री क्या कर रहा हूं, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर भी कम कर रहा हूं और बैंक बैलेंस भी। ये काम की बात है बहुत। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन करता हूं अब। बाबू करते हैं श्री गणेश। मुझे तो याद आ रहा है पंच तो ने बच्ची थी ना। चलो खैर, कभी कभी तो ऐसा होता है 2-2 3-3 साल तक याद रहता है किस बच्चे ने कब क्या प्रॉब्लम पूछा था। ऐसा भी हो जाता है सच में। मैं अगली बार पढ़ता हूँ ना, मुझे लगता है यार ये इस बच्चे ने पूछा था मेरे से पिछली बार प्रॉब्लम। आशा, दीपा और लता, तीन पार्टनर ऐसे ही है ना इसी सीक्वेंस में, है ना। पुरानी BSR 532 बताना। P&L का बैलेंस भी था 85,000। चलो जी, और फर्म की गुडविल, बेटा पहली पार्टनर आशा रिटायर हो रही है, इसके हिस्से की गुडविल कितनी 5/10 यानी कि 40,000। और बेटा किन पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, जिन्होंने बेटा गेन किया 3:2 में, यानी कि 24 और 16। 24 और 16 इसको देंगे दीपा और लता और अपनी कैपिटल कम करा लेंगे, लिख लेना मैटर। चलो आगे बढ़ो। कम करना है 60,000 है ना, 2,500 कम कर दिया फिक्स एसेट्स को और 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। 1 लाख के थे ना डेटा, 95 के बच जाएंगे। और उसके अलावा बेटा क्रेडिटर में एक लाइबिलिटी इंक्लूडेड है जो 8,000 में सेटल्ड हो गई थी, 10,000 की लाइबिलिटी, तो 2,000 की लाइबिलिटी तो कम हुई, पहले उसको रीवैल्यू करो बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर को मैंने बेटा 2,000 से कम कर दिया और फिर जब मैं पे कर दूंगा 8,000 की लाइबिलिटी तो क्रेडिटर में टोटल 10 कम कर दो। कितने का है क्रेडिटर, 50 के, 10 पूरे कम कर दिए। सेम वे जब बेटा मैं बैंक बैलेंस लिखूंगा है 40 का, पर बेटा क्योंकि मैंने 8,000 रुपए पे करे हैं, बैंक बैलेंस कितने का बचेगा 32। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है, करो जी। बेटा रीवैल्यूएशन में लॉस आता है 5500 रुपए, जो कि बच जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। चलो जी, ये भी बट गया। और बस बेटा पे करो आशा को सबसे पहले तो बैंक आशा को पे करते हैं। कितना पे करना है अब ये देख लो, 40,000 और 40,000 और 40,000, 1,22,500 तो ये पेमेंट करनी है, लेकिन 2,750 रुपए उससे लेने हैं रीवैल्यूएशन के लॉस के। 1,19,750। ठीक है जी, 1,19,750 रुपए पे कर दिए। 2,750 ये ले, ये माइनस करें। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा बैलेंस सीडी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन रफ कैलकुलेट करते हैं हम। इन इसको क्या देना है 87500। ठीक है जी, माइनस कर दो ये 25,650। ठीक है जी, 61,850। अब देखते हैं बेटा लता को
क्या देना है हमने? 50,000, 50 में से माइनस कर दो 17,100 रुपए, 32,900 इसके। ठीक है जी बेटा, 32,900 और ये टोटल कर लेते हैं। ये बेटा अमाउंट आ गया रिमेनिंग पार्टनर का। ठीक है जी, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कितना है ये भी देख लो। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कितना है? 1,19,750। ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? 2,14,500। इसमें से माइनस कर दो कितना? 17,000। क्यों 17,000? भैया मेरा बैंक बैलेंस कितना है? 32,000। कितना पहुंचाना है? 15। तो 17 यूज कर सकता हूं। इसमें से 17 माइनस कर दो, 1,97,500 बांट दो नई रेशो में। नई रेशो कितनी है बेटा? 3:2। ठीक है जी, अब देखते हैं बेटा नई रेशो के हिसाब से कितना बैलेंस आता है। एक का 79,000 और दूसरे का 118500। ये बेटा मेरे पास बैलेंस कैरेड डाउन आ गया दोनों का। ठीक है जी बाबू, अब देखता हूं कितने पैसे लाने पड़ रहे हैं इनको। मेरे हिसाब से पहले को कितने लाने थे? पहले का बैलेंस कितना था? 61,850। कहां पहुंचा दिया हमने? 1,18,500 पे पहुंचा दिया। 1,18,500 पे पहुंचा दिया। माइनस करके देख लेते हैं कितना पैसा ला रहा है ये। 56,650। एक तो ये इतने ला रहा है। आखिरी वाले के भैया मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन कहती थी 32,900। आपने कहां पहुंचा दिया? 79,000 पे। फोर 6,100। अब बेटा ये देखो बैंक बैलेंस कितना था? 32,000। एक पार्टनर पैसे लाया 56,650। दूसरा लाया 46,100 रुपए। और बेटा एक पार्टनर ले कितने गया? 1,19,750। जब आप कुल मिला के पूरा कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये 15,000 रुपए ही आ रहा है। क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना ला रहे हैं आप देख लो, चाहे कैलकुलेट करके। ये ला रहे हैं 1,02,750। अगर ये दोनों मिलाकर 1,02,750 ला रहे हैं और एक पार्टनर ले गया 1,19,750, तो इन इससे 17,000 रुपए फालतू ले गया। वो 17,000 फर्म के बैंक अकाउंट से यूज हुए होंगे। यानी कि बेटा अब ऐसा करने से कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर हो गई। इसको पे करने के लिए जो अमाउंट लाना था वो भी आ गया। ठीक है जी, और बैंक के भी पैसे यूज हो गए, मिनिमम बैलेंस तक पहुंच गया वो। ये है पूरे क्वेश्चन की गेम। ठीक है पुत्र जी, समझ में आता है? अब बेटा चैप्टर खत्म कर लेना। जो 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं, एक तो बेटा एडजस्टमेंट 4 का एक ही क्वेश्चन छोटा मैंने छोड़ा। इसके 2 क्वेश्चन छोड़े, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है ये। 3 क्वेश्चन कर लेना। पास्ट ईयर से ना अगले वाले क्वेश्चन कर लेना पीएसआर से नेक्स्ट वाले। कल आएंगे, कोशिश करेंगे सीधा बड़े क्वेश्चन से शुरू करूंगा मैं। ठीक है, कल पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे। 2 ही लेक्चर लगाने हैं पास्ट ईयर के लिए, मेरे पास सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं। ठीक है जी, मैं सैटरडे को वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।